हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। बढ़िया। उम्मीद उम्मीद करती हूँ आप सभी के हाल चाल बहुत अच्छे होंगे। फ़िलहाल मेरे हाल चाल भी अच्छे हैं। तो अभी मैंने एक वीडियो देखा पड़ोसी भाई का, तो इसी पर बात करने वाली हूँ क्योंकि जब से सपना का वीडियो आया है उसके बाद पड़ोसी भैया का कहीं भी अते पते नहीं है। क्योंकि सपना को उस हद तक अब इस डिप्रेशन में पहुँचाने के पीछे कहीं ना कहीं पड़ोसी भैया जी का ही हाथ था। क्योंकि वो ना कुछ दिन से ऐसी अजीबोगरीब वीडियो ला रहे थे सपना के लिए कि उनको हर वीडियो में उसको पोक किए जा रहे थे, हर वीडियो में। हालांकि सपना भाव नहीं दे रही थी, कोई जवाब नहीं दे रही थी, लेकिन ये हर वीडियो में उसको बार बार पोक कर रहे थे। और जो कुछ लोग हैं जो सपना को हेट करते हैं, उनके मन में ना एक आग लगा दिए जाते थे, एक ऐसा भड़का के लोगों को चले जाते थे कि फिर वो सपना को गाली और हेट भर भर के देते रहे। और उसके बाद उनका आज एक वीडियो आया है। तो वीडियो में उन्होंने सपना के लिए तो ज़्यादा कुछ नहीं, और ना ही जो डिप्रेशन में गई है उस पर बात करी। उन्होंने एक धमकी भरा वीडियो बनाया, उन्होंने धमकी दी है। बहुत अच्छे से, बहुत ताबड़तोड़, मतलब कैसे क्या उनको, मतलब जो अलका हैं जिनको बोलते हैं अलका जी, ज्ञान की देवी, ऐसा ही कुछ नाम रखा है वाईटी पर। तो उन्होंने जो सपना के डिप्रेशन में जाने के बाद बहुत लोगों ने भर भर के जो सपना की डिप्रेशन की वजह बने हैं उनको गालियां दी हैं, बहुत भर भर के। उनको मानती हूँ कि अंशु को भी भर भर के इस समय बहुत सारा हेट मिल रहा है, और जो पड़ोसी भैया जी उनको भी बहुत सारा हेट मिल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने हरकत की थी बार बार आके लोगों को भड़का के जाने वाली। तो जिस पर सपना के डिप्रेशन में जाने के बाद अलका जो जी हैं उन्होंने भी बहुत कुछ बोला पड़ोसी भैया जी के लिए। हालांकि मैंने वो चीज़ नहीं देखी कि उन्होंने कहाँ बोला, लेकिन हाँ जो मानसवी जी हैं मैंने उनका लाइव ज़रूर देखा था, पूरा लाइव देखा था। तब नहीं देखा, बाद में सुना था कि वो कैसे कैसे और क्या किसके लिए बोल रही थी। तो सबसे पहले तो मैं शब्दों के ही बारे में बात करूँगी। देखो, किसी को सपोर्ट करना ना करना ये अपनी चॉइस रहती है। हम सपना को जो सपोर्ट कर रहे हैं ये हमारी चॉइस है, और कोई अंशु को सपोर्ट कर रहा है तो वो उनकी चॉइस है। कोई पड़ोसी को सपोर्ट कर रहा है वो उसकी चॉइस है। तो हम किसी को दबाव नहीं डाल सकते। और इतना जल्दी किसी को देखकर इतना जल्दी एकदम से कंट्रोल से बाहर हो जाना, कि किसी को गाली देना, किसी को बद्दुआएं देना, या फिर मतलब अभद्र भाषा का प्रयोग करना, गंदे गंदे भाषाओं का प्रयोग करना, और किसी के लिए ओम जीते जी किसी के लिए ओम शांति लिखना, ये कहाँ तक सही है ये मेरे को समझ नहीं आता। देखो, सपोर्ट मैं भी सपना को करती हूँ, दिल से सपोर्ट करती हूँ, लेकिन मैं कभी अभद्र भाषा का, कोई गंदे जो वर्ड हैं वो मैं कभी यूज नहीं करती। आप लोग जो मेरे से जुड़े हैं आपने देखा होगा, मैं सपना को सपोर्ट कर रही, ये मेरी चॉइस है। लेकिन मेरे से इतना हिम्मत नहीं, कुछ लोग मेरे को बोलती भी हैं कि दीदी आप ऐसे ना बोला करिए, आप पड़ोसी को भाई ना बोलिए, ना बोलिए। तो मेरे से नहीं होता यार, वो बड़े हैं। हाँ, वो जो भी बोल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो उनकी अपनी चॉइस है। जहाँ हमको गलत लगता है हम वहाँ बोलते हैं, और बहुत साफ शब्दों में समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन गंदे शब्द बोलकर या अभद्र, तो उसमें यार मेरे से वो नहीं होता। बड़े हैं, रिस्पेक्ट देना मेरा काम है। बाकी वो उनकी मर्ज़ी है कि किसको वो क्या सपोर्ट कर सकते हैं, वो, और वो हमारी मर्ज़ी है कि हम कैसे कैसे क्या किसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरे से नहीं होता। तो कुछ उनके लिए बोला गया जिस पर वो बहुत ज़्यादा भड़के, और बहुत ही उन्होंने भी अपनी जो मर्यादा है वो क्रॉस की। अलका जी के लिए बहुत गंदे और अभद्र भाषा का भी उन्होंने प्रयोग किया, बार बार चैलेंज दिया कि तेरे बाल पकड़ के, झोटा पकड़ के ऐसे नचा दूंगा, ऐसे घुमा दूंगा, नौकरी हटवाइए, मतलब बहुत गंदे तरीके से। तो एक औरत के लिए इतना वहाँ तक बोलना, ये कहाँ तक सही है? ये चीज़ मेरे को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। हालांकि उस तरफ से, अलगा जी की तरफ से क्या बोला गया है तो देखो, ये मैंने नहीं देखा, इस पर मैं नहीं बोल सकती हूँ। लेकिन हाँ, जो पड़ोसी ने बोला वो मैंने अभी वीडियो देखा, तो उसके द्वारा मुझे पता चला कि हाँ कैसे कैसे क्या क्या। लेकिन वीडियो देख के सच बताऊँ तो पर्सनली मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, जिस तरह के शब्दों का उन्होंने यूज किया था मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा।
और एक जो हेट मिल रही है ना, चाहे सपना को मिले, चाहे अंशु को मिले, चाहे पड़ोसी को मिले, चाहे अंकल आंटी को मिले, लेकिन उसमें मैं देखती हूँ कि कुछ लोग ना, देखो फिर से वही बात बोली, सपोर्ट करना ना करना अपनी चॉइस है, अपनी मर्जी है, लेकिन अपनी जो लिमिट है, वो जो मर्यादा है उसे क्रॉस ना करो यार। अंशु के लिए भी देख रही हूँ मैं, नागिन है और मास्टरमाइंड है, और पता यार मेरे को तो नाम याद भी नहीं आ रहे, इतने गंदे गंदे नाम, इतने गलत गलत नाम, इतना बुरा भला, इतना बुरे बुरे नाम रखना। और कभी पड़ोसी के लिए, कभी अंकल आंटी के लिए, कभी सपना के लिए कि ये ऐसी है वैसी है, ऐसे ढोंग करती, ऐसे ड्रामा करती, उसके आंसुओं पे हंसना मजाक। मतलब देखो, कोई बात है, आपको जहाँ सही गलत लग रहा है, आप वो बात सिंपल तरीके से भी साफ शब्दों में रख सकते हो। ज़रूरी है किसी को गंदा बोलो? ज़रूरी है किसी के लिए गंदे शब्द यूज करो? मानसवी जी सपोर्ट करती हैं सपना को, अच्छी बात है, मैं भी करती हूँ, लेकिन मेरे को एक चीज़ देखो गलत लगी, जिसमें मैं बोल सकती हूँ कि वो उसमें लाइव में लिखवा रही थी कि उनके लिए ओम शांति लिखो, वो सब मर गए, उसके माँ बाप के लिए ओम शांति लिखो, इसके लिए, तो ये चीज़ ना मेरे को गलत लगी। आपको सपना को देखकर दुख हुआ, हमें भी हुआ, मैं पर्सनली मैं खुद खूब रोई उसको देख के, लेकिन किसी एक के लिए दूसरे को मार देना, किसी एक की खुशी के लिए दूसरी की खुशियों को छीन लेना, यह कहाँ तक सही है? सपना को जिंदगी देने के चक्कर में कि वो कोई गलत कदम ना उठा ले, दूसरे के लिए ओम शांति लिख देना, यह कहाँ तक सही है? खैर भाई, उनका रिलेशन है, उनकी रिश्तेदारी है, तो वो ज़्यादा अच्छे से समझती होंगी, तो हम तो सिर्फ वीडियो के द्वारा देखते हैं, समझते हैं, लेकिन यार हमारे बस का नहीं होता। जो चीज़ें हैं, जैसा हम देख रहे हैं, हम अपने बातों में, अपने शब्दों में वो चीज़ें लिख देते हैं, बयां कर देते हैं, बोल देते हैं, वीडियो के द्वारा बोल देते हैं, लेकिन इस तरह से पूरा लिमिट क्रॉस कर देना, किसी के लिए इतना गंदा गंदा शब्द का यूज करना, इतनी इतनी बद्दुआएं देते हैं। जो सपना के सपोर्टर हैं वो बोलते हैं तुम्हारे लिए भी ऐसा होगा, तुम्हारा पति भी मरेगा, तुम्हारा ये भी होगा, वो भी होगा। यार कैसे? अंशु के लिए भी कि तुम्हारे साथ ऐसा होगा, तुम्हारे साथ वैसा होगा, तू नागिन है, तू वैसी है, तू वैसी। मेरे को तो आ भी नहीं रहा याद यार, मैं देखती हूँ ना तो मैं खुद देखती रह जाती हूँ, कैसे बोल लेते हैं यार। ठीक है, आप नाराज़ हैं, अंशु से नाराज़गी निकालिए, प्यार से भी समझाने की कोशिश कीजिए, प्यार से नहीं समझ रही है वो, नहीं उन चीज़ों पे ध्यान दे रही, डांट के समझाने की कोशिश कीजिए, लेकिन गंदे शब्द यूज ना करिए, उसके लिए बद्दुआएं ना दीजिए, उसके लिए भगवान है ना, छोड़ दो उस पर, जो ऊपर बैठा है छोड़ दो उस पर, वो सबके कर्म का हिसाब देता है, वो सब देखता है, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, मिलेगा, लौट के आएगा, कर्म सबका लौट के आता है। लेकिन यहाँ पर खुद ही भगवान बन जाना, खुद ही एकदम से एक तरफा बात सुन के एक डिसाइड कर लेना कि हाँ इसके साथ वैसा, तो वो चीज़ ना करो, ये चीज़ गलत है। जो बातें हैं अपनी बातें रखो। आज इसी चीज़ पर अंशु भी बोली कि मेरे को ऐसा ऐसा बोले जा रहा है, और इसी चीज़ पर पड़ोसी भाई भी भड़के, हालांकि उन्होंने खुद अपना लिमिट क्रॉस किया है, खुद लिमिट क्रॉस किया, बहुत ही गंदे और अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। तो पड़ोसी भैया को भी बोलूँगी कि अगर आपको दिक्कत है, ऐसा कुछ किया है, तो आप एक्शन ले सकते हैं, आपका राइट है, आप अपने लिए लड़ सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि अगर किसी ने हमारे लिए गलत बोला है तो हम भी उसी भाषा में, उन्हीं शब्दों में वही सब गलत बोल के करें, तो फिर आप में और उसमें फ़र्क क्या रह जाएगा। अलका जी ने क्या बोला वो तो मैंने नहीं देखा, लेकिन उन्होंने जो बोला ना, बहुत गंदा बोला, बहुत भद्दा बोला, बहुत भद्दा बोला। तो बस फिलहाल के लिए बस इतना ही, वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, मैं यहीं पे एंड करती हूँ, ज़्यादा वीडियो नहीं बड़ा नहीं करती लंबा, क्योंकि देखने वाले भी बोर हो जाते हैं, तो वीडियो यहीं पे एंड कर रही हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, जो भी चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।